अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज ये जो केक मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरी एक जानने वाली हैं जिनको यूट्यूब से देख के केक बनाने का शौक़ हुआ और उन्होंने ऑर्डर भी ले लिया। तीसरे केक पे उन्होंने ऑर्डर ले लिया और ये केक का हाल देखिए उन्होंने क्या किया। नीचे से उन्होंने इतना ज़्यादा सोक कर दिया, लेयर स्लिप हो गई और केक एक तरफ से बैठ गया। अब वो बहुत परेशानी के आलम में मेरे पास आई कि नादिया इसको प्लीज़ फ़िक्स कर दें, और ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनकी हेल्प करूं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह के केक को क्या करना है। देखिए इतना पैसा लगा होता है, इतना आपने मेहनत से स्पंज बनाया, अंदर से पूरा फज था, ठीक है, और फज कितना महंगा है। अब मैंने उनको कहा भी था कि आपने अभी ऑर्डर वर्क नहीं करना, लेकिन आपको पता है मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा जी, फिर मैं कहती हूँ मैंने बर्थडे है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, और मतलब एक इज़्ज़त की बात हो जाती है। फिर मैंने कहा चलें, फिर डिज़ाइन तो जो भी मेरे जहन में आया मैंने फटाफट केक को देखा और मैंने क्रीम विप की और मैंने ये क्रीम लगाना शुरू किया है। येलो, लाइट येलो कलर की मैंने बनाई क्योंकि केक देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन बना सकती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए मैं यही कहूँगी कि सिर्फ केक बनाना आना नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करना आना चाहिए। अब मैंने क्रीम अच्छी थोड़ी सी हार्ड विप की थी, उसको मैंने इस तरह से लगाया। इसकी क्रम कोटिंग हुई भी थी, लेकिन आपने केक का हाल देख लिया था कि क्या था, एक तरफ से बैठा हुआ था। अब मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना है ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि ख़राब केक को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। केक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, हर चीज़ वेल एंड गुड थी, लेकिन उनसे हैंडल क्या नहीं हुआ था कि उन्होंने एक्स्ट्रा सोक कर दिया केक को, लेयर्स उन्होंने इवन नहीं कट की थी, उनका केक स्लिप हो रहा था। ये सारे मसले मसाइल थे। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो वो भी देखती हैं, वो मेरी फ्रेंड हैं, बहुत अजीज़ है मुझे। तो यानी कि एक होता है ना, बंदा वीडियो देखता है यूट्यूब की, जी मुझे आ गया केक बनाना, ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस के बगैर ऐसा नहीं होता। अब आपसे मैं बात भी कर रही हूँ, साथ साथ आप प्लीज़ वीडियो देखते जाएं। मैंने इसको क्रम कोट अभी कर रही हूँ, इसके ऊपर मुझे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगे थे क्रम कोट करने में। इसके जो एजेस थे ख़राब थे, इसके जो मतलब डिफेक्ट्स थे, उन सब को ठीक करने में मुझे इतना टाइम लग गया था, ठीक है। अब मैंने इसको नीट किया, नीट करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा था आधा घंटा, क्योंकि टाइम नहीं था। बर्थडे थी 7 बजे की, वो मेरे पास आई 5 बजे, तो बहुत बहुत परेशान थी, रो भी पड़ी थी वो। और मेरी है कि भाई वीडियो वो भी देखेंगी ऑब्वियसली, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है, उनकी इजाज़त से ही मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। मैंने कहा चलें आज की वीडियो इसी बात पे है कि उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप प्लीज़ देखें, ऑर्डर वर्क के लिए पैसा होता है, किसी का इवेंट होता है, तो आप इस चीज़ को नहीं करना कि आपको आ गया और आपने कहना जी मैं ऑर्डर वर्क स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें, इस पे मेरा इतना ज़्यादा टाइम लगा था, वरना क्रम कोट मेरा 10 मिनट्स भी बहुत होते हैं, उसमें मेरा पूरा केक रेडी हो जाता है। अब ये देखें, ये मैंने अपनी तरफ से एक क्रम कोट करके इसको एक लेवल किया और मैंने क्रीम से उसको सेट किया कि उसको एक बैलेंस लुक दी, वरना आप देख रहे थे एक तरफ से ढलका हुआ था केक, अगर आप पीछे वीडियो में जाके देखो। अच्छा, अब आपने ये चीज़ देखो कि जब आपको लगे कि आपका केक बैलेंस नहीं है और आपने क्रम कोट के बाद आपको लग रहा है किसी तरफ से आपको ढलका हुआ लग रहा है, आपने नाइफ़ के साथ आपने नहीं क्रीम लगानी, आपने पाइपिंग बैग में भर के इस तरह से क्रीम लगानी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने गौर से देखनी है इसको। अब ये फिर से मैं इसके ऊपर ये नाइफ़ फेर रही हूँ और आपको साथ साथ इसलिए डिटेल में दिखाया है कि देखें, अगर आपके साथ कभी ये मसला होता है, आपने घबराने नहीं लग जाना, रो नहीं पड़ना कि अब क्या होगा। देखें, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें उसको फिक्स करना भी आना चाहिए ना। ये नहीं कि अच्छी चीज़ तो हर कोई बना लेता है, ख़राब चीज़ को ठीक करना एक अहम चीज़ होती है। अच्छा, जो उनके जहन में केक था, डिज़ाइन था, वो तो कुछ और था। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप मेरे पे डिज़ाइन छोड़ो, कि फिर जो मैं बेहतर कर सकती हूँ मैं वो कर दूँगी। उन्होंने कहा बस आप इसको कर दें, बर्थडे है और केक बस उनके पास जाए। और केक अंदर से बिल्कुल अच्छा, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था, लेकिन बस जो सोकिंग की गलती हुई है ना, कि नीचे वाली लेयर को आपने कभी भी ज़्यादा सोक नहीं करना, वरना वो केक हो जाएगा स्लिप और एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा आपका केक। और लेयर्स आपने इवन कट करनी है और कोशिश करना है आपने कि आपका केक जब क्रम कोट हो तो बेहतर लगे। अब आप देखो मेरा केक कितना नीट हो गया सिर्फ क्रीम के अंदर से ही। और ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा क्रीम गई है, नो, मैंने बिल्कुल मुनासिब क्रीम लगाई थी। अब ये देखो, ये जो है ना, मैंने इसके अंदर येलो कलर मिक्स किया, ठीक है, इसके अंदर विप ग्योर का मैंने येलो कलर मिक्स करके मैंने इसको जो है नीचे बॉर्डर लाइन पे लगाया।
अब जो बेसिक ट्रिक मैं अपनाऊंगी कि कहीं से जो लिप्स निकले हों, लिप्स होता है जो आपकी लेयर स्लिप होती हुई दिख रही होती है, उसे बेकिंग की ज़ुबान में कहते हैं स्लिप होना, लिप्स निकलना। अब मैंने ये वाली कोम यूज़ की है, केक कोम, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक केक कोम। अभी मैं आपको इसको क्लोजली भी दिखाऊंगी। ये मैंने इसलिए की है कि इसके जो लिप्स हैं, इसका डिज़ाइन ऐसा है कि लगता है लिप्स हैं, राउंड राउंड लाइंस होती हैं, ताकि कहीं से अगर केक ऊपर नीचे भी है तो वो इससे कवर हो जाए। अब देखें, एज ए केक आर्टिस्ट, एज ए केक एक्सपर्ट, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके जो केक में नुक्स है, कोई मसला हो गया तो मैं उसको अर्जेंट किस तरह से हैंडल कर सकती हूँ। तो मैंने केक देखते ही उसकी हालत में जहन में आया कि मैं ये वाली कोम यूज़ करूँगी तो इसके काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और काफ़ी इसके जो मसले हैं मुकम्मल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, केक में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी हैंडलिंग में गलती हुई तो फिर आप देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मैं तो यही कहूँगी कि कुछ नहीं होता, आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये क्रीम केक था तो मेरे से मैनेज हो भी गया, फॉन्डेंट केक होता तो वो भी मैनेज हो जाना था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट आपकी जानी थी। तो ये देखिए जनाब, ये कोम के साथ मैंने इसका जो नीट इफ़ेक्ट दे दिया है। इसकी जो साइड्स हैं मैंने कोशिश की है जितनी नीट में कर सकती हूँ करूँ। अच्छा, इसी डिज़ाइन का मैं एक और केक भी बना के आपको दिखाऊंगी जो मैं खुद बनाऊंगी ना, ताकि अभी भी वैसे मैंने बहुत नीट कर दिया था, मज़ीद ये और अच्छा नीट होता अगर इसको क्रम कोट कहूँ, अच्छा टाइम मिल जाता। और थैंक गॉड फाइनली वो बहुत खुश हो गई कि मेरे केक की कोई शक्ल आ रही है नज़र, वरना वो तो बस रो रही थी। तो ये है कि बस आपने एहतियात करनी है, ऑर्डर वर्क ऐसे नहीं स्टार्ट कर देना। प्लीज़ प्लीज़ हमेशा आपने प्रैक्टिस करके कुछ 10-12 केक बनाएं, घर के, रिलेटिव के, फ्रेंड्स के, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आप काम करें। अब ये देखिए, यहाँ पे मुझे फिर से थोड़ा सा नुक्स नज़र आया, हालांकि वो कह रही थी रहने दे, मैंने कहा नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैंने फिर से कोम उस पर यूज़ की, उसको हल्के हाथ से नीट करना शुरू किया। यही आपने करना है और यही आपके केक में एक खूबसूरती लेके आएगा। अच्छा, अब मैं इस पर जल्दी जल्दी क्या कर सकती थी, मैंने इसमें फैब्रिक फ्लावर्स लगाए, मेरे पास घर में यही पड़े थे तो यही फिर मैंने लगा दिए। इसके नीचे जो है मैंने उसको क्या कहते हैं, क्लिंग रैप कर दिया था। इसके ये जो होते हैं सेंटर वाली जगह जो केक के अंदर इंसर्ट होती है, मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल थे, टाइम नहीं था। अच्छा, केक को आप ज़रा गौर से देख लीजिए, मैंने ये वाली साइड से कोम किया केक के ऊपर, ये आप देख लो, क्योंकि उसमें क्रीम का इतना गैप बन रहा है, डी की शक्ल में गैप बनता है। उससे क्या होगा कि आपका केक अच्छी तरह से नीट हो जाएगा और उसके जो थोड़े बहुत डिफेक्ट है ना वो इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक हार्ट लगाया, ये भी मेरे पास पड़ा था। जल्दी जल्दी में मेरी उंगली भी लग गई केक पे, लेकिन चलो शुक्र कि उनका मसला हल हुआ। फिर मैंने ये नेम रखा रूबी। अब मुझे उम्मीद है कि रूबी ना ये वीडियो देख ले, वरना वो कहेगी मुझे किस तरह का केक इन्होंने भेजा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक उनका कट हो गया है। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी, मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे तस्वीरें शेयर कीजिए कि इनसाइड आपने क्या फीलिंग इसकी की थी। मैंने इसके बर्थडे टॉपर भी खुद से अटैच कर दिया। अब ये है कि कल जो तस्वीरें वो मुझे भेजेंगी केक के इनसाइड की कट की, वो मैं आपको दिखा दूँगी, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में लगाऊंगी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी, वही बेहतर है। जनाब ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और बिलीव करें इतना खूबसूरत केक लग रहा था। अगर मेरे पास और खूबसूरत ऑप्शन होते ना, मेरे पास ये जो सनफ्लावर्स थे यही पड़े थे, और होते तो मैं ज़रूर लगा देती। तो जनाब ये हमारा फ़ाइनल केक तैयार हो गया और वो बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।